हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है सोशियोनॉमिक्स कंप्लीट गाइड फॉर साइंस। तो बच्चों, ये मेरा लास्ट लेक्चर है ऑन क्लास 10th चैप्टर नंबर 3 नेशनलिज्म इन इंडिया। तो बच्चों, इससे पहले मैंने नेशनलिज्म इन इंडिया के ऊपर बहुत सारे लेक्चर्स को अपलोड कर दिया है। बच्चों, आप पहले मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को देखें, उसे समझे और उसके बाद ही इस लेक्चर को देखें, ताकि नेशनल इंडिया का एक एक कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आए और आप एग्जामिनेशन में अच्छे मार्क्स स्कोर करें। तो बच्चों, हमेशा की तरह आपके एजुकेटर चंदन सर इस लेक्चर को शुरू करने जा रहे हैं आज के मोटिवेशनल कोट के साथ। और आज का मोटिवेशनल कोट है, टाइम इज प्रीशियस, मेक श्योर यू स्पेंड इट विद द राइट पीपल। इस मोटिवेशनल कोट का अर्थ है ये बच्चों कि समय बहुत ही ज़्यादा बहुमूल्य है। आप ये जरूर सुनिश्चित करें कि जो समय है वो आप एक सही व्यक्ति के साथ बिताएं। आप देखिएगा बच्चों कि यदि आप सही व्यक्ति के साथ अपने बहुमूल्य समय को बिताते हैं तो आप जीवन में जरूर सफल होंगे। तो बच्चों, आज के इस लेक्चर में जो पहला टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक है लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो बच्चों, मैंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में आपको ऑलरेडी मेरे प्रीवियस लेक्चर में बताया है। तो यदि आप बच्चों सिविल डिसोबीडियंस के बारे में नहीं जानते हैं तो आप जरूर मेरे प्रीवियस लेक्चर को देखिए। तो बच्चों, आप देखिएगा कि लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हम लोग देखेंगे कि जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था उसमें क्या क्या कमियां थी। तो सबसे पहले लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस में देखा जाए तो सबसे पहला लिमिट ये था कि लिमिटेड पार्टिसिपेशन ऑफ दलित्स। सिविल डिसोबीडियंस में जो दलित्स का पार्टिसिपेशन था वो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड था। आपको बच्चों ये पता होगा कि जो रिलेशन था अनटचेबल्स या दलित्स का इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ वो शुरू से ही अच्छा नहीं था। अनटचेबल्स का डिमांड था सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में, लेकिन इस डिमांड को इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं पूरा किया था। साथ में आप देखिएगा कि दलित लोग ये भी आरोप लगाते थे कि जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उनका बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप है सनातनी से, और सनातनी हाई कास्ट हिंदू ग्रुप को बोला जाता था। और आप देखिएगा कि जितने भी एक्सप्लॉयटेशन और डिस्क्रिमिनेशन दलित के द्वारा फेस किए जा रहे हैं उनके ऊपर भी इंडियन नेशनल कांग्रेस का कोई ध्यान नहीं है, ऐसा आरोप दलित लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस के ऊपर लगाते थे। बच्चों, आप देखिएगा यही सब वजह था कि दलित लोगों ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के एक नेशन वाइड मूवमेंट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को अपना समर्थन पूर्ण रूप से नहीं दिया। नो पार्टिसिपेशन ऑफ मुस्लिम्स जो है वो पूरी तरीके से सिविल डिसोबीडियंस को बहिष्कार किए। अब इसका कारण ये था बच्चों कि मुस्लिम लोग जो हैं उनका मानना ये था कि इंडिया जो है वो एक हिंदू मेजॉरिटी कंट्री बनते जा रहा है और यहाँ पे मुस्लिम्स और उनके रिलीजन का कोई भी स्थान नहीं है। साथ में मुस्लिम लोग इंडियन नेशनल कांग्रेस को ये भी कहते थे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो रिलेशन है वो बहुत ही ज़्यादा क्लोज है हिंदू महासभा के साथ, और हिंदू महासभा जो है वो बहुत ही ज़्यादा डिसलाइक करते थे मुस्लिम्स को। बच्चों, आप ये भी देखिएगा कि मुस्लिम्स के डिमांड को रखने के लिए मुस्लिम लीग जो है वो इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ हमेशा संपर्क में बना रहता था। और मुस्लिम लीग का ये भी मानना था कि मुस्लिम लीग को ही इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है वो रिकॉग्नाइज करे एज अ सोल पार्टी प्रमोटिंग द इंटरेस्ट ऑफ द मुस्लिम्स इन इंडिया। लेकिन यह डिमांड भी इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा मुस्लिमों के लिए पूरा नहीं किया गया, और इसलिए मुस्लिम्स जो हैं वह इंडियन नेशनल कांग्रेस के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट से बिल्कुल किनारा कर लिए, और बहुत सारे मुस्लिम जो है वो अपना समर्थन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को नहीं दिए। नेक्स्ट बच्चों, आप देखिएगा पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल विद डिफरेंट एस्पिरेशन। ये बात तो सही है बच्चों कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में हमारे देश के बहुत सारे समाज के वर्गों ने
अपना योगदान दिया। लेकिन जो भी समाज का वर्ग सिविल डिसोसिएशन से जुड़ा उसके अपने उम्मीद थे और सभी लोगों का उम्मीद जो था वो सिविल डिसोसिएशन से अलग अलग था। जैसे कि आप देखिएगा कि जो रिच पीजेंट्स कम्युनिटी जैसे जाट्स और पाटीदार्स ये उम्मीद लगा के सिविल डिसोसिएशन में शामिल हुए थे कि उनका जो लैंड रेवेन्यू टैक्सेस है उसे कम किया जा सके। इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो सिविल डिसोसिएशन में इसलिए शामिल हुए थे क्योंकि वो चाहते थे कि जो भी ट्रेड के ऊपर रिस्ट्रिक्शन ब्रिटिशर्स के द्वारा लगाया जा रहा है उसे रिमूव किया जा सके और इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट को फ्री ट्रेड करने का पूरा अपॉर्चुनिटी दिया जाए। जब सभी लोगों का जो उम्मीद था वो सिविल डिसोसिएशन में अलग अलग था तो इस वजह से लोगों के बीच में यूनिटी नहीं था जो सिविल डिसोसिएशन में शामिल हो रहे थे। और आप देखिएगा कि यही कारण था कि सिविल डिसोसिएशन में लोग तो शामिल हो रहे थे लेकिन जो सिविल डिसोसिएशन था वो जितना असरदार होना चाहिए उतना वो नहीं हो पा रहा था। तो आप देखिएगा कि लिमिटेड पार्टिसिपेशन ऑफ दलित्स, नो पार्टिसिपेशन ऑफ मुस्लिम्स और पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल विद डिफरेंट एस्पिरेशंस के कारण सिविल डिसोसिएशन को बहुत ही ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता था और इसी वजह से आप देखिएगा सिविल डिसोसिएशन बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होने लगा था। नेक्स्ट जो इस चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से बोर्ड एग्जामिनेशंस में अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो है द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। बच्चों आप देखिएगा कि नेशनलिज्म का मतलब होता है कि देश के प्रति सम्मान लगाव की भावना और नेशनलिज्म तब स्प्रेड हुआ जब सभी लोग जो है यह सोचने लगे कि सभी लोग जो हैं वो एक ही देश से आते हैं। बच्चों आप देखिएगा कि हमारे देश में जो भी स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे स्टेप्स लिए। जो हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी थे उन्होंने इंडिया के इतिहास को जो है वो पुनः लोगों के सामने प्रस्तुत किया और बताया कि भारत का इतिहास कितना ज़्यादा स्वर्णिम रहा है और भारत ने कितना ज़्यादा जो है वो सफलता अर्जित की है अलग अलग फील्ड में। इस तरीके से लोगों के अंदर जो है देशभक्ति की भावना को बढ़ावा देने का काम हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा किया जाता था। साथ में आप देखिए बच्चों फिक्शन, फोल्कलोर, सॉन्ग्स, प्रिंट्स और सिंबल्स ये सभी का भी इस्तेमाल किया जाता था ताकि लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना को बढ़ावा दिया जा सके। बच्चों आप देखिएगा देशभक्ति गीत हो गए, चाहे सिंबल्स हो गए या फिर जो पुराने कहावतें हैं वो हो गए या फिर जो आप कह सकते हो कि लोक संगीत है, लोकगीत है, ये सभी चीज़ों का सहारा लेकर के भारत के जो है महानता का गुणगान जो है वो गाया गया जगह जगह पे और इसके कारण जो है लोग के अंदर देशभक्ति की भावना जो है वो उत्पन्न होना शुरू हो गया। बच्चों आप देखिएगा कि 20वीं सेंचुरी में इंडिया में देशभक्ति को भावना को बढ़ाने के लिए जो है हमारे देश को एक जो है वो व्यक्ति के रूप में रिप्रेजेंट किया गया और जो हमारे नेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए जो इमेज क्रिएट किया गया वो था भारत माता इमेज। और भारत माता इमेज जो है वो एक पहचान था हमारे देश भारत का। बच्चों आप देखिएगा कि ये जो भारत माता इमेज है वो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा बनाया गया था और साथ में बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने हमारे देश का राष्ट्रीय गीत भी लिखा था जिसका नाम है वंदे मातरम और इस वंदे मातरम में जो है हमारे देश के महानता का गुणगान गाया गया है। बच्चों आप देखिएगा कि जो भारत माता इमेज है उसको काम, कंपोस्ट, डिवाइन और स्पिरिचुअल के रूप में जो है वो दर्शाया गया है। काम का मतलब ये है बच्चों कि जो भारत माता इमेज है वो काफ़ी शांत फिर आध्यात्मिक दिव्य इस तरीके से जो है वो भारत माता इमेज को जो है प्रस्तुत किया गया था लोगों के सामने और लोगों को यह एहसास दिलाया गया था कि जो भारत माता का
मान सम्मान जो है इसकी रक्षा के लिए हमें एक साथ आना होगा और देश में संघर्ष करना होगा और देश को जो है अंग्रेजों से जल्द आजाद कराना होगा। आइए बच्चों, अब हम लोग कुछ और टॉपिक्स को पढ़ते हैं। हमारे देश में लोगों के बीच में एकता को बढ़ावा देने के लिए, साथ में लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना को बढ़ाने के लिए स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा तरह तरह के जो है वो प्रयास किए गए और उन्हीं प्रयासों में से एक था बच्चों कि फ्लैग का इस्तेमाल किया जाना। हमारे देश में 2 प्रमुख फ्लैग का इस्तेमाल किया गया था स्वतंत्रता आंदोलन के समय, और ये 2 फ्लैग के नाम है स्वदेशी फ्लैग और स्वराज फ्लैग। आइए बच्चों, अब हम लोग जानते हैं स्वदेशी फ्लैग और स्वराज फ्लैग के बारे में। तो स्वदेशी मूवमेंट के समय में जो फ्लैग यूज हुआ था उसका नाम था स्वदेशी फ्लैग। स्वदेशी मूवमेंट एक ऐसा मूवमेंट था जो भारतीयों के द्वारा शुरू किया गया था बंगाल विभाजन के विरोध में। स्वदेशी फ्लैग के बारे में यदि हमें जानकारी चाहिए तो इसमें हम ये देखते हैं कि जो स्वदेशी फ्लैग है वह एक ट्राई कलर फ्लैग था और इसमें 3 कलर्स का यूज हुआ था, रेड, ग्रीन और येलो। और स्वदेशी फ्लैग में 8 लोटसेस थे और ये जो 8 लोटसेस थे ये 8 प्रोविंसेस को रिप्रेजेंट करते थे ब्रिटिश इंडिया के। साथ में आप देखोगे कि इसी स्वदेशी फ्लैग में क्रिसेंट मून भी था और ये जो क्रिसेंट मून था वो रिप्रेजेंट करता था हिंदू और मुस्लिम्स को इंडिया में। तो आप देखोगे कि स्वदेशी फ्लैग का इस्तेमाल करके स्वतंत्रता सेनानी जो है इंडियंस को यूनाइट किए और लोगों के अंदर जो है देशभक्ति की भावना को बढ़ावा दिए। साथ में आप देखोगे बच्चों कि एक और फ्लैग बहुत ही ज़्यादा स्वतंत्रता आंदोलन के समय में इस्तेमाल किया गया, वो था स्वराज फ्लैग। स्वराज फ्लैग भी एक ट्राई कलर फ्लैग था, इसमें 3 कलर्स यूज हुए थे, रेड, ग्रीन और वाइट। और साथ में जो स्वराज फ्लैग था इसमें स्पिनिंग व्हील भी था और स्पिनिंग व्हील रिप्रेजेंट करता था गांधीयन आइडियल ऑफ सेल्फ हेल्प। तो बच्चों आप देखोगे कि स्वदेशी और स्वराज फ्लैग के माध्यम से लोगों के अंदर देश के प्रति सम्मान और गर्व की भावना को बढ़ावा दिया जा रहा था। साथ में जो फ्लैग था वो जो है भारतीय होने का एक पहचान भी था और सभी भारतीयों को यह कहा जाता था कि भारतीय जो हैं वो एक साथ मिल करके स्वतंत्रता आंदोलन को सफल बनाए और इस जो झंडे हैं उसका मान सम्मान को हमेशा ऊंचा रखे। बच्चों इस लेक्चर का जो लास्ट टॉपिक है वो है रीइंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। तो मैंने आपको पहले ही बताया है कि हमारे देश में जो स्वतंत्रता सेनानी है वह हमारे देश के गौरवशाली इतिहास के बारे में हमारे देश के लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन के समय में बताया करते थे, जिससे भारतीयों के अंदर जो है देश के प्रति जो गर्व है, देश के प्रति जो मान है वो बढ़े। तो आप देखोगे जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडियंस को बैकवर्ड प्रिमिटिव मानते थे और जो इंडियंस थे वह मानते थे कि जो भारत है वो ना तो बैकवर्ड है ना ही प्रिमिटिव है, बल्कि भारत जो है वो बहुत ज़्यादा सफलता हासिल किया है अलग अलग क्षेत्र में। भारत का इतिहास बताता है कि भारत जो है बहुत ज़्यादा सफलता अर्जित किया है, चाहे आर्ट का फील्ड हो या साइंस का फील्ड हो, मैथमेटिक्स का फील्ड हो, ये सभी बात को जो है वह लोगों तक पहुंचाने का काम जो है स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा किया जाता था। बच्चों आप देखोगे कि भारत ही ऐसा देश है जहाँ पे आर्यभट्ट, चरक जैसे जो है वैज्ञानिकों ने जन्म लिया। भारत ही ऐसा देश है जहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य जैसे महान शासक ने जन्म लिया। भारत ही ऐसा देश है जहाँ पे महात्मा बुद्ध, गौतम और लॉर्ड महावीरा ने जन्म लिया। और भारत ही ऐसा देश है जहाँ पे विश्व में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध कवि ने जन्म लिया जिसका नाम था रविन्द्रनाथ टैगोर जी। तो भारत जो है वो अलग अलग क्षेत्रों में बहुत ही ज़्यादा सफलता अर्जित किया है और भारतीय की वजह से
हमारे देश का मान सम्मान जो है वो विश्व में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है। जो भी हमारे देश के फ्रीडम फाइटर्स थे वो भारत के गौरवशाली इतिहास के बारे में भारतीयों को बताते थे और भारतीयों कहते थे कि उन्हें जो है भारत के गौरवशाली इतिहास को पढ़ के जो है भारत के इतिहास के ऊपर गर्व करना चाहिए। और उनसे ये भी कहा जाता था कि जो लोग हैं वो एक साथ आए और एक साथ आ करके जो भी समस्याओं का सामना उन्हें करना पड़ रहा है ब्रिटिश रूल में, उन समस्याओं को जो है हमेशा के लिए ख़त्म करे और देश के स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होकर के भारत को ब्रिटिश रूल से आज़ाद कराएं। तो बच्चों आप देखोगे कि स्वतंत्रता सेनानियों का ही देन है और उनके जो है सेक्रीफाइस के कारण ही काफ़ी संघर्ष के बाद, काफ़ी बलिदान के बाद हमारा देश जो है वो फाइनली ब्रिटिश रूल से आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 को। और आज हम लोग जो है एक बहुत ही महान देश के नागरिक के रूप में जाने जाते हैं पूरे विश्व में और इस देश का नाम है भारत। तो इसी के साथ बच्चों मेरा लेक्चर कंप्लीट होता है हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 के ऊपर जिसका नाम है नेशन इंडिया। तो बच्चों आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मुझे ये भी बताइएगा कि अगला लेक्चर मैं किस लेसन के ऊपर बनाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को।